हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कि जब हम यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ट्रांसफ़र करना है किसी और नंबर पे और हो जाता है किसी और नंबर पे। कोई एक डिजिट गलत होने से हम किसी और पे करना रहता है और किसी और नंबर पे चला जाता है। तो उसके बाद क्या करें? अगर आप फ़ोन करते हैं उसको तो फ़ोन करने से तो पैसा लौट आएगा नहीं। तो हमको अपने ही कुछ करना होगा ताकि मेरा पैसा रिफंड हो जाए। और भारत सरकार का एक ऐसा वेबसाइट है, एक ऐसा जगह है जहां पर अगर आप समय रहते कंप्लेन करते हैं तो आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा तरीका है। आप जब भी ट्रांसफ़र करें तो पहले तो ध्यान से करें कि हमको किसको करना है, कहाँ करना है, और इसका ध्यान रखें। अगर मान लीजिए गलती से ट्रांसफ़र हो ही गया किसी दूसरे नंबर पे तो आप आराम से इसको कंप्लेंट करके रिफंड करवा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, कुछ बेसिक डिटेल्स भरना होगा। तो आपको ले चलते हैं उस वेबसाइट पे, उस जगह पे जहाँ पे कंप्लेन करने से आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा और निश्चित रिफंड होगा विद इन 1 वीक। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए इस वेबसाइट पे। यूपीआई ट्रांजैक्शन मतलब चाहे किसी से भी हो, फोन पे, गूगल पे या भीम ऐप या यहाँ तक पेटीएम, किसी तरह के एप्लीकेशन जो यूपीआई से होता है, ठीक है, उससे अगर आपको गलत ट्रांसफ़र हुआ है तो आप किसी भी तरह के यूपीआई ट्रांसफ़र है मतलब एप्लीकेशन चाहे कोई भी हो, लेकिन आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ हो रॉन्ग नंबर पे, उस तरह के पेमेंट को आप रिफंड कर सकते हैं, करवा सकते हैं यहाँ पे कंप्लेन करके। आपको क्या करना है, आ जाना है यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र पे, गूगल क्रोम पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सर्च करना है एनपीसीआई सर्च करना है। एनपीसीआई सर्च करने के बाद में आपका यहाँ पे पहला वेबसाइट आ जाएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आना है। ये वेबसाइट ही इंडिया के जितने भी पेमेंट सिस्टम है सबको देखता है। तो हमको इस साइट पे आ जाना है एनपीसीआई पे। एनपीसीआई पे आने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 लाइन है, 3 लाइन पे टच करेंगे। 3 लाइन पे टच करने से आपको यहाँ पे गेट इन टच लिखा है। गेट इन टच पे आने से फिर यहाँ पे देखेंगे यूपीआई कंप्लेंट्स, यूपीआई कंप्लेंट्स पे टच करना है। यूपीआई कंप्लेंट्स पे टच करने से आप फिर नीचे चले जाइए। नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन है। तो कंप्लेंट के नीचे ये ट्रांजैक्शन है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे कुछ बेसिक्स डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में 2 ऑप्शन है। इसमें आपको क्या करना है कि पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैसा किसी मर्चेंट को सेंड कर रहे थे, सेंड किए हैं, या किसी पर्सन को। अगर मान लीजिए किसी मर्चेंट को किए हैं तो पर्सन टू मर्चेंट सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो पर्सन टू पर्सन किए हैं तो आप क्या कीजिए, पर्सन टू पर्सन सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे किसी व्यक्ति को कर रहे थे या किसी दुकानदार, शॉपकीपर, ट्रांजैक्शन वाले को मतलब बिजनेस वाले को कर रहे थे, इसका ध्यान रखिए। दूसरा ऑप्शन है इशू, सिलेक्ट इशू टाइप। इशू टाइप में आपका क्या है कि आपने बहुत सारा ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें क्या है, इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, आपने ये कर दिया है। तो इसका ध्यान रखना है, इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट पे जाना है, इस पे टच करना है। इस पे टच करने के बाद में देखिए यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ गया। 500 वर्ड से कम में आपको लिखना है यही सारे इशू, जो इशू आपको आया है कि हमने इस पे ट्रांसफ़र कर रहा था लेकिन गलती से दूसरे नंबर पे हो गया। इन सारी चीज़ों को आप 2-3 लाइन में टाइप करके यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद में आ जाइए ट्रांजेक्शन आईडी। ये ट्रांजेक्शन आईडी है। ट्रांजेक्शन आईडी आपको क्या करना है कि आप जो ट्रांसफ़र किए हैं वहाँ पे हिस्ट्री में जाके डिटेल्स देखेंगे तो ट्रांजेक्शन आईडी है, वो ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे लिख देना है। दूसरा यहाँ पे बैंक नेम है, तो आपको यहाँ पे बैंक नेम सिलेक्ट करना है। आपका यहाँ पे कौन सा बैंक सिलेक्ट करना है, जिस बैंक से आपने सेंड किया है वो वाली बैंक सिलेक्ट करना है, न कि जिस पे आप ट्रांसफ़र किए हैं। आप जिस बैंक से ट्रांसफ़र किए हैं वो बैंक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे यूपीआई आईडी लिखना है। यूपीआई आईडी आप अपने जिस
एप्लीकेशन सेंड किए हैं, जिस यूपीआई आईडी से सेंड किए हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं जो आपका यूपीआई आईडी होगा वही यूपीआई आईडी यहाँ पे लिखना है। दूसरा, आपका कितना अमाउंट था, अमाउंट यहाँ पे लिख देना है। अमाउंट के बाद में आप डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट लिख देना है। यहाँ पे एक ऐसा ईमेल आईडी लिखिए ना है, वैसा ईमेल आईडी जो सुचारू रूप से चालू हो, उस ईमेल आईडी को लिख दें ताकि उधर से एनपीसीआई के द्वारा कोई भी रिप्लाई आए तो आप उस पर देख सके किस तरह का रिप्लाई आया है। यहाँ पे है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो जो आपका यूपीआई से रजिस्टर्ड है, जो यूपीआई से रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल को यहाँ पे दर्ज करना है। दूसरा, यहाँ पे आ रहा है फाइल के लिए, तो यहाँ पे अटैच योर अपडेट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। आप क्या कीजिए कि बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लीजिए जिसमें जो पैसा कटा हो उस डेट का, और उस डेट का स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ध्यान रखिए कि वो जो फाइल हो आपका 2 MB से कम हो, उससे अधिक ना हो, और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आप 1 सप्ताह के अंदर विदिन 1 वीक आप देखेंगे कि आपका पेमेंट रिफंड हो गया है। एनपीसीआई द्वारा आपको उसको जज किया जाएगा, देखा जाएगा, और सब चीज़ अगर सही पाया गया तो आपको 1 वीक विदिन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आपके खाते में रिफंड हो जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आपको? अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनका भी पैसा रिफंड हो सके। जिन दोस्तों का इस तरह का मतलब गलती से ट्रांसफ़र हो गया हो किसी नंबर पे, उनका भी पैसा रिफंड हो जाए, या नहीं भी हुआ है तो जानकारी के लिए आप अपने दोस्तों को, मित्रों को इसको शेयर कीजिए। नमस्कार।